चलिए शुरुआत करते हैं आज के सफर की। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम सह गुरुवे नमः। 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलिए श्रीमद् भगवत गीता। आज भगवत गीता का 18वां अध्याय है। अथाष्टादशोऽध्याय। अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं, तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने के योग्य है, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तू मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक राजस और तामस तीन प्रकार का कहा गया। यज्ञ दान और तपरूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है, परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। इसलिए मोह के कारण उसका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूप ही है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार से भी नहीं पाता। हे अर्जुन, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सद्गुण से युक्त पुरुष संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तू मुझसे भली भांति जान। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कर्ण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसा ही ये पांचवा हेतु देव है। मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकाल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है, उसके ये पांचों कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और सब कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है ना पाप से बनता है। ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता करण क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, उनको भी तो मुझसे भली भांति सुन। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तू सात्विक जान।
किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। परंतु जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है और जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल ना चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को ना विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है, वह तामस कहा जाता है। जो कर्ता संग रहित, अहंकार के वचन ना बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर शोकादि विकारों से रहित है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति से युक्त, कर्मों के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला, अशुचारी और हर शोक से लिप्त है, वह राजस कहा गया है। जो कर्ता अयुक्त, शिक्षा से रहित, घमंडी, धूर्त और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, शोक करने वाला, आलसी और दीर्घ सूत्री है, वह तामस कहा जाता है। हे धनंजय, अब तू बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा संपूर्णता से विभाग पूर्वक कहा जाने वाला सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग में और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को, बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी यथार्थ नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। परंतु हे प्रतापपुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, अब 3 प्रकार के सुख को भी तो मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है और जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जो ऐसा सुख है वह आरंभ काल में यद्यपि विष के तुल्य प्रतीत होता है, परंतु परिणाम में अमृत के तुल्य है। इसलिए वह परमात्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख विषय और इंद्रियों के सहयोग से होता है, वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, ऐसा वह सुख राजस कहा गया है। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और भी कहीं कोई ऐसा सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न 3 गुणों से रहित हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना, परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से ना भागना, दान देना, स्वामी भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। खेती, गोपालन, क्रय विक्रय स्वरूप सत्य व्यवहार, ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता। अतएव हे कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है।
जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है। उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का, सात्विकी और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी शरीर को वश में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वदा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध, परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी ना तो किसी के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में संभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ, जितना हूँ, ठीक वैसा के वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल में ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे प्रयाण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सम बुद्धि रूप योग का अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित वाला हो। उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को ना सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भलीभांति विचार कर जैसा चाहता है वैसा ही कर। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तुम मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। तुझे यह गीता रूप रहस्य उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी तो इसे कभी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्रचित से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन उवाच। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्यमित रोमांचकारक संवाद को सुना। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीवधारी धनुषधारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टोत्तरशोऽध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थैंक यू वेरी मच। आप सबके सहयोग से दूसरी बार हमारा गीता पाठ संपूर्ण हुआ। पहले नवरात्रों के टाइम पे और अब ये। देखते हैं ईश्वर अब। राधे 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 गुरु राधे जी। जी। देखते हैं ईश्वर अब कब मौका देते हैं वापस। परसों मैंने बात बोला था कि वृंदावन लोग बाग जाते हैं बांके बिहारी जी से मिलने के लिए, और उनको लगता है कि कृष्ण जी से मिलने जा रहे हैं। पर वृंदावन वही पहुंच पाता है जिनको राधा रानी बुलाती है। और बरसाना जाते हैं राधा जी से मिलने के लिए, पर बरसाना वहां वो पहुंच पाता है जिनको कृष्ण जी चाहते हैं। ये बिल्कुल उल्टी रीत है। जी। बांके बिहारी जी के दर्शन जब होंगे जब राधा जी चाहेंगी, और राधा के दर्शन तब होंगे जब कृष्ण चाहेंगे। वरना 1 करोड़ लोग बाग अगर वृंदावन पहुंचते हैं तो 10 लाख लोग ही बरसाना पहुंच पाते हैं। क्योंकि बरसाना की सीढ़ियों पर चढ़ना इतना आसान नहीं है। बरसाना की जो सीढ़ियां हैं, जो अटारी हैं, उस पे पूरी दुनिया के देवी देवता मस्तक झुकाते हैं, सिर झुकाते हैं। उस पे इतनी एनर्जी है उस सीढ़ियों में, इतनी पावर। तो फिर पूरी। ऐसा क्या करें कि हमको अवसर मिले जाने का, उनका आशीर्वाद मिले। हाँ जरूर मिलेगा, अगर ईश्वर चाहेंगे तो पक्का होगा जी। हमारा नहीं पे ना स्टार्ट कर देंगे। पूरे विश्व में एक अकेला ऐसा मंदिर है जहां पर मंगला आरती नहीं होती, बाकी सब जगह मंगला आरती होती है। ऐसा कौन सा मंदिर है? एक ऐसा मंदिर जिसमें कि मंगला आरती नहीं होती, बाकी संपूर्ण विश्व में मंगला आरती की जाती है। ऐसा कौन सा मंदिर है? हाँ लीना जी। नहीं पता? जय श्री राम। नहीं, जय श्री। मुझे नहीं पता। कहाँ कहीं जा रहे हो और आप? कहीं मार्केट में हो? नहीं, मैं मंदिर से आ रही हूँ, तुलसी विवाह था ना आज, अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या? घर जा रही हूँ। वेरी गुड। नहीं पता मंदिर का? नहीं, क्या लीना जी, मुझे उम्मीद थी आप तो बताओगे मुझे। नहीं पता। पूरे विश्व में एक बांके बिहारी जी का मंदिर है जहाँ मंगला आरती नहीं होती। ओके। वृंदावन का बांके बिहारी। सब जगह मंगला आरती होती है, वहां नहीं होती। अब इसका कारण क्या है, क्यों नहीं होती? जी, बताइए। आह, बहुत युगों पहले एक व्यक्ति था जो कि मंदिर के बाहर झाड़ू लगाया करता था। और कोई भी कहता, झाड़ू लगा रहे हो? मैं क्या लगा रहा हूँ, ठाकुर लगवा रहा है। क्योंकि वहां पे बांके बिहारी को ठाकुर जी बोला जाता है। ठाकुर जी, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, ठाकुर जी लगवा रहे हैं। खाना खा लिया, मैंने क्या खाया, ठाकुर जी ने खिला दिया। तो कोई भी काम हो, ठाकुर जी करवा रहे हैं, ठाकुर जी करवा रहे हैं, बहुत अच्छे। एक दिन वहां के पुजारी जी बोले कि भैया एक काम कर, कल से तू गाय चरा, और सुबह जाया कर शाम को आ जाया कर। बोले मैं तो नहीं चराऊंगा, मैं तो ठाकुर जी की सेवा कर रहा हूँ। तो बोले भैया मुझे ठाकुर जी ने कहा है कि वो गाय चरा कर। तो बोले गाय किसकी है? बोले ठाकुर जी की। तो बोले चल ठाकुर जी की गाय है तो फिर मैं चरा लूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अगले दिन से जंगल जाने लग गया, गाय चराने लग गया। सुबह जाता, शाम को गाय ले आता, दिन में भोजन पहुंच जाता था उसके पास। करता रहा करता रहा। एक दिन भोजन नहीं आया, और उसको बड़ी तेज भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी। उसने देखा कि भोजन नहीं आया, क्या हो गया। पुजारी जी भूल गए, क्या बात हो गई। अब क्या करता बेचारा, जंगल से बैठ गया। इतने में उसे एक आवाज आई कि ग्वाले भोजन भोजन पाले, ग्वाले भोजन पाले। तो उसने देखा कोई नहीं है, लेकिन उसने देखा पेड़ के नीचे कोई लाल वस्त्र पड़ा हुआ है। तो वो गया और उसने जब वस्त्र उठाया तो उसमें तो तरह तरह के भोजन, तरह तरह के व्यंजन। उसने देखा अरे ये क्या है। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, भोजन तो आया। लेकिन फिर उसने अपने मन को सोचा कि अच्छा आज इतने सारे व्यंजन बने हैं, इसलिए आने में, भोजन आने में देर हो गई, मैं जबरदस्ती पुजारी जी को वो कर रहा था,
अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो उसने वो भोजन ग्रहण कर लिया। शाम को पहुंचा। पुजारी जी आज भोजन बड़ा लेट पहुंचा, मुझे आज भूख लगाई। तो पुजारी जी बोले भोजन लेट पहुंचा, भूख लगाई? तुझे तूने भोजन पाया आज? बोले हाँ। पर बोले आज तो भोजन बना ही नहीं, तूने कहाँ से पा लिया? बोले है, भोजन ही नहीं बना? बोले हाँ। तो बोले देखो ये लाल वस्त्र। तो पुजारी जी वस्त्र को देख के चौंक गए। और जैसे ही पुजारी जी ने वस्त्र हटाया, उसमें जो बर्तन थे, वो बर्तन तो वो थे जिसमें ठाकुर जी को भोग लगता था। वो बर्तन तो ठाकुर जी के पर्सनल बर्तन थे। बोले ये बर्तन कहाँ से आ गए? तो पुजारी जी उसके चरणों में गिर गए। यार तूने तो ठाकुर को पा लिया। ठाकुर खुद तुझे 56 भोग करा के गए, और बोले भोजन इसलिए नहीं बना कि आज एकादशी है भाई। एकादशी को तो, और एकादशी पे ठाकुर तुझे भोजन करा के गए, वो भी अपने पर्सनल उसमें। एनीवे, फिर ठाकुर वो पुजारी जी बोले कि अब कल से तू एक काम कर कि तू गाय को मत चराना। अब तू आज से रात को जब मंदिर बंद हो जाएगा, तब तू केवल ठाकुर जी की सेवा करना, मतलब उनकी पहरेदारी करना। ना कोई मंदिर के बाहर जा सकता है और ना कोई बाहर आ सकता है, ध्यान रखना। ठीक है जी, पक्का। रात हो गई, ड्यूटी पे बैठ गए साहब। सुबह 2:30-3 बजे करीब देखा कोई निकल रहा है। बोले कौन है भाई, कौन जा रहा है? तो बोले मैं ठाकुर। हैं? बोले ठाकुर जी आप? बोले हाँ, कहाँ जा रहे हो? आप तो बाहर नहीं जा सकते। अरे बोले भाई जाने दे मुझे, मेरा काम है। बोले नहीं आप नहीं जा सकते, मुझे तो मना किया है कि ना कोई बाहर जाएगा ना कोई अंदर आएगा। क्या कर रहे हैं आप? बोले भाई निधिवन जा रहा हूँ, सारी वेट कर रही है मेरी रानियां। निधिवन जा रहा हूँ, रासलीला भी करनी है भाई। तो अड़ गया। नहीं आप तो नहीं जा सकते जी, मुझे तो मना किया है। तो ठाकुर जी बोले भाई किस लिए तेरे को बैठाया है? कि आपकी पहरेदारी के लिए। तो जब मैं ही नहीं हूं तो पहरेदारी किसकी करेगा? तो इसलिए तो करूँ, मेरे साथ साथ चल। साथ चलते हैं, साथ आ जाएंगे। बोले हाँ ये बढ़िया बात है, फिर मैं चलता हूँ, चलो। तो चल दिए दोनों। अब चल के और ठाकुर जी निधिवन पहुंच गए और बाहर गेट पे रोक दिया। अब तू अंदर नहीं आ सकिया। बोले क्यों? बोले अंदर तो मेरी रास है, वहां तो कोई किसी को अलाउ नहीं है। बाहर पहरा दे, आता हूँ बस मैं रास नशा के। बोले ठीक है जी, तुरंत आ जाना। बोले ठीक है। गए ठाकुर जी। अब भोर होने लगी तो उसको चिंता हुई क्या होगा। चिल्लाने लगा ठाकुर ठाकुर ठाकुर। ठाकुर जी आए, बोले क्यों चिल्ला रहा है? बोले जी समय हो रहा है। बोले चलते हैं, चिंता मत कर, चल। पहुंच गए मंदिर वापस। अब ठाकुर जी बोले यार देख मैं बहुत थक गया, रात सीधा करके आया हूँ, अब विश्राम करने जा रहा हूँ, है ना। अब मुझे परेशान मत करियो, जब मैं कहूँ तभी उठाइयो मुझे। और कोई आए नहीं। बोले ठीक है जी, बिल्कुल सही है। ठाकुर जी विश्राम करने लग गए। अब पुजारी जी आए थोड़ी देर में। हाँ भाई दरवाजा खोल। बोले दरवाजा तो नहीं खुलेगा जी। बोले हैं? बोले हाँ दरवाजा तो नहीं खुलेगा। अरे बोले मुझे मंगला आरती करनी है भाई। बोले नहीं दरवाजा तो नहीं खुलेगा, आपको क्या करना है मुझे नहीं पता, पर दरवाजा नहीं खुलेगा। बोले क्यों? बोले भाई ठाकुर जी विश्राम कर रहे हैं। अरे बोले भाई मंगला। बोले ना। बोले हुआ क्या है? तो उन्होंने फिर सारी बात बताई। उसने ऐसे ऐसे हुआ, मैं निधि बन गया। फिर पुजारी जी उसके पैरों में पड़ गए, यार तू सही है, तेरे को बार बार ठाकुर। तो बोले भाई आप तो बाहर ही बैठो। बोले अब क्या करूं मैं? तो बोले आपको कुछ नहीं, जब मुझे ठाकुर कह देंगे मैं दरवाजा खोल दूंगा, बाहर बैठो। पुजारी जी बाहर बैठ गए अपने बाकी असिस्टेंटों के साथ। सूर्योदय हो गया, 8 बज गए। तब ठाकुर ने उनको इशारा किया, दरवाजा खोल दे। तब दरवाजा खोल दिया। तब से लेकर आज तक वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। दर्शन 9 से 12 के बीच होते हैं, और उसके बाद जो टाइम टेबल है वो चलता है। तो ये ठाकुर जी हैं और ये बांके बिहारी है, और ये इनकी लीला है। तो महाराज जी सिर्फ वहीं पे नहीं होता या कृष्ण जी के किसी भी केवल मंदिर में? केवल और केवल जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती होती है। पूरे साल में केवल एक दिन मंगला आरती होती है बांके बिहारी वृंदावन में, वो दिन है जन्माष्टमी का दिन। बाकी कभी नहीं होती। द्वारकाधीश वगैरह में होती है वो? हाँ बाकी सब जगह होती है, केवल बांके बिहारी की बात चल रही है। ब्रज की कण कण में, और खासकर वृंदावन के कण कण में कृष्ण बसते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कौन आपकी उंगली पकड़ के चल दिया, किस रूप में चल दिया। मतलब ब्रज मैं के कण में। द्वारकाधीश गई थी तो मुझे इस तरह का बहुत महसूस हो रहा था वहां पे। बहुत डिवाइन, और इतने क्राउड में भी एक पीस और एक शांति ठहराव। ये द्वारकाधीश की आरती मैंने अटेंड की थी रात की। तो बहुत अच्छा लग रहा था, तब पता चला कि क्यों लोग कहते हैं कि कृष्ण जी क्या कृष्ण जी इतना। का तो देखिए, वैसे तो हर ईश्वर का अपना एक वो है, लेकिन कृष्ण तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि हल्की सी आवाज पे ही छलियां हैं, वो तो कब कैसे आ जाए पता ही नहीं चलता।
मैं जब मुझे ध्यान है पहली बार जब मैं अहमदाबाद गया अपनी पर्सनल गाड़ी से, तो मुझे जीपीएस वीपीएस देखना नहीं आता है ना। तो एयरपोर्ट पे जाके मैं, मेरी गाड़ी, अब मैं देख रहा हूँ कि मुझे जाना है, एक हेलमेट ग्राउंड था वहाँ पे, वहाँ जाना है। मैंने कहा, किससे पूछा कितना दूर है, कोई बोला 10 किलोमीटर है, कोई बोला 12 किलोमीटर है, कोई बोला 15। अरे मैंने कहा यार कैसे जाएंगे, किससे पूछेंगे। सुबह का टाइम 9:30 बजे। तो गाड़ी को साइड में लगाया, आंखें बंद की, याद किया कि हे प्रभु कैसे पहुंचूं बताओ, ट्रैफिक का टाइम है, नया शहर है, क्या करें। इतने में देखता हूँ कि आंखें बंद है मेरी, और मेरी खिड़की के ऊपर एक नॉक हुआ। तो देखा तो एक काइनेटिक पे एक लड़का, छोटा सा। क्या हुआ? मैंने कहा वहां जाना था लेकिन मुझे रास्ता नहीं पता। क्या दिक्कत है, मैं चलता हूँ ना, चलो ना। मैंने कहा यहाँ से बता रहे हैं दूर है 10 मिनट। हाँ तो मैं चल रहा हूँ ना, चलो ना, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्या दिक्कत है, आओ मेरे स्कूटर के पीछे। अब वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे, वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। मेरी अब गाड़ी के हिसाब से मेरे पास फोर व्हीलर, उनके बाद टू व्हीलर, को तो निकल जाए कहीं भी। फिर मैं गाड़ी को रोकूं तो आगे देखता हूँ तो फिर वो मेरा वेट कर रहे हैं। फिर मैं चल रहा हूँ, चल रहा हूँ, चल रहा हूँ। अब साहब पहुंच गए वहां पे, हेलमेट ग्राउंड पे प्रॉपर पहुंचा दिया। और वहां पहुंचने के बाद बोले वो सामने रहा। ठीक है। मैंने कहा 1 मिनट बस, मैं गाड़ी साइड में कर दूं फिर आपसे बात करता हूँ। उस दिन का दिन है, आज का दिन है, वो कहाँ गए ईश्वर ही जानता है। तो ये है कृष्ण कन्हैया भाग्य बिहारी, कब किस रूप में कहाँ दर्शन दे दें, कैसे आ जाएं, उनकी लीला वो ही जानते हैं। गुरुदेव वापस अहमदाबाद आ जाओ, मैं लेने आ जाऊंगी। अच्छा, आप अब तो आप आ जाओगी। और हेलमेट सर्कल मेरे घर से तो बिल्कुल नजदीक ही है, तो यहीं पे रह लेना। ठीक है, बिल्कुल सही है। ब्रज की ऐसा कण 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 में कृष्ण समाये है, राधा समाई है वहां तो। मतलब एनर्जी कुछ और है वहां तो, अगर आप कोई व्यक्ति वहां रह ले तो मतलब बहुत ही अलग है। ऐसा एक्सपीरियंस कल भी हुआ हमारे साथ, अच्छा। छोटा सा। क्योंकि यहाँ पे गौड़िया मठ है जहाँ हम हाँ, रहते हैं। है ना तो गौरिया मठ। वहाँ, हाँ जी, वहाँ पे रोज दीपदान होता है आरती के बाद। जब पूरा गान होता है उनका, तो आरती होती है, उसके बाद वो सारी लाइटें बंद कर देते हैं मंदिर की, और सबके हाथों में दिए होते हैं। ओके। और फिर जो वहां के महंत हैं वो अपना पाठ करते हैं उन ओके। दियों में। तो इतना सुंदर लगता है। हम, मैं और मेरी बिटिया थोड़ा पीछे खड़े थे, और काफी लोग, बहुत भीड़ थी क्योंकि एकादशी का भी था ना कल। तो आ, हमारे आगे एक, हमारे से बहुत लंबी हाइट का आदमी था। तो हम काफी देर तो आरती करते रहे। फिर मैंने बोला कि प्रभु, आप तो कुछ मेरे को नजर नहीं आ रहे हो, अब मुझे आगे बुला लो बस किसी तरह से। बस इतना ही बोलना था कि कुछ ही सेकंड में वो आदमी भी हट गया, और आगे से 3-4 लोग और हट गए, और मैं और बिटिया सबसे आगे। हाँ होता है, बिल्कुल होता है। सच्चे मन से चाहे तो वो सब कुछ सुनता है, पक्का होता है। हम्म, चलिए। श्री रामचरितमानस। हे चतुरप्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुबुद्धि कैकई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही हैं। कैकई कहती है कि आप करुण उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपयश ले लीजिए। मुझे प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। आप कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, तो या तो अपने वचन को निभाइए या अपने प्राण त्यागिए। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहे, मैं भी याद रखने योग्य उसे वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते, तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी भी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, और कुबरी मंथा के वचनों की प्रेरणा ही उस भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढाती हुई विपरीत रूपी समुद्र की ओर चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़ लिए और उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन।
तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तो यह भी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी भी प्रकार से हो सके तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। क्या कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में झेर भर रही हो। कहती है कि जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा। हे राजा, ठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी क्या कहाना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में शेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे, क्या यह संभव है? या तो वचन ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी, यह सब तिनके बराबर कहे गए हैं। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कर, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छुपाकर मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह ना दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूं कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, मुझसे ना बोलना। अरे अभाग्नि, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नाहरू के लिए, यानी एक झूठे स्वार्थ के लिए अपने गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझाकर उसके चरणों में बार बार लौटकर, तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मशान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत मंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में ऐसे मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से ये बात ना कहे, हे रघुकुल के गुरु, सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा और कैकेयी निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी, शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वृंदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कुछ नहीं सुहारे, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है, और भीड़ बढ़ती ही जा रही है। वे सब सूर्य को उदा हुआ देखकर कहते हैं कि कौन ऐसा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पैर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि कोई दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके बैठे, और राजा की दशा देखकर तो वे सूख गए। देखा कि राजा शोक से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ा हुआ है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ से उखड़कर मुरझाया हुआ पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ नहीं पूछ सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से भीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमन जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमन सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं कि राम जी को बुलाकर राजा क्या करेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास देखकर पूछने लगे। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए, यहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे।
श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुनाकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिवा ले चले। श्री राम जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हाल में पड़े हैं, मानो सिंगनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होठ सूख रहे हैं, शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी है और राजा जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो ताकि जिससे उसका निवारण हो सके वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम, सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझे जो अच्छा लगा वह मैंने मांग लिया। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा श्रोधाय करो और इनके कठिन क्लेश को मिटाओ। कैकेयी बेधड़क बैठी, ऐसी कड़वी वाणी कह रही है जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत से हैं और मानो राजा कोमल निशाने के समान बने हुए हैं। इस सारे साज सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन श्रेष्ठ वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसे बैठी है मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण किए हुए हो। सूर्य कुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निदान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कुराकर सब दूषणों से रहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले जो मानो वाणी के भूषण ही थे। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का अनुरागी है, यानी पालन करने वाला है। आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे। इन सब बातों को देखकर यह प्रतीत होता है कि आज विधाता सब प्रकार से मेरे अनुकूल है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होगी। जो गल वृक्ष को छोड़कर बाकी चीजों की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वो महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी ना चुकेंगे। हे माता, मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है कि वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर इस छोटी सी बात के लिए पिताजी को इतना भारी दुख हो रहा है। माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। तुम्हें मेरी सौगंध है माता, तुम सच सच कहो। रघुकुल में श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से सीधे वचनों को दुबुद्धि कैकेयी टेढ़ाई करके जान रही है। यद्यपि जल जल समान ही होता है, परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल चलती है। रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर बोली, तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण विदित नहीं है। हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं। तुम तो माता पिता भाइयों को सुख देने वाले हो। हे राम, जो कुछ कह रहे हो वह सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो जाओ। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूं। तुम पिता को समझाकर वही बात करो जिससे बुढ़ापे में इनका अपयश ना हो। जिस पुण्य ने इनको तुम जैसे पुत्र दिए हैं उसका निरादर करना उचित नहीं। कैकेयी के बुरे मुख में ये शुभ वचन कैसे लगते हैं जैसे मगध देश में गया आदिक तीर्थ। श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ सुंदर हो जाते हैं। इतने में राजा की मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कहकर फिर करवट ली। मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समय अनुकाल विनती की। जब राजा ने सुना कि श्री रामचंद्र पधारे हैं तो उन्होंने धीरज धर के नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बिठाया। राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते देखा। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि फिर से पाली हो। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते रह गए। उनके नेत्रों से आंसू की धारा बह चली। शोक के विशेष वश होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते। वे बार बार श्री रामचंद्र जी को हृदय से लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे श्री रघुनाथ जी वन को ना जाएं। फिर महादेव जी का स्मरण करके उनसे निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए।
आप आशुतोष हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, अवरदानी, मुंह मांगा दे डालने वाले हैं, अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आप प्रेरक रूप सबके हृदय में हैं। आप श्री रामचंद्र जी को ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मेरे वचन को त्याग कर शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। जगत में चाहे कितना अपयश और सुवश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप हो जाए, मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग में जाऊं, मुझे कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं। सब प्रकार के दुस्सह दुख आप मुझसे सहन करा लें, पर श्री राम को मेरी आंखों की ओट ना दें। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे हैं, पर बोलते नहीं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। श्री रघुनाथ जी ने पिता के प्रेम वश जानकर और यह अनुमान लग करके कि माता फिर कुछ करेगी तो पिता को दुख होगा, देश काल और अवसर के अनुकूल विचार कर विनीत वचन बोले कि हे तात, मैं कुछ कहता हूं या ढिठाई करता हूं, इस अनुचित को मेरी बाल्यावस्था समझकर क्षमा कीजिएगा। इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए आपने इतना दुख पाया, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात नहीं बताई। स्वामी, आपको इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा, उनसे सारा प्रश्न सुनकर मेरे सब अंग शीतल हो गए। हे पिताजी, इस मंगल के समय स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। ये कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी सर्वांग पुलकित हो गए। उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊंगा, अतः कृपा करके आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर जब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए, राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में आग लगी देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वह वही सुर धुनने लग जाता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूखे जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई हो। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे, इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां था लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो उसने छाए घर पर आग रख दी। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकाल कर देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष टकना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुबुद्धि अर्धांगिनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी ना जाने किस कारण इसने कुटिलता ठानी। कवि सत्य ही कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ में आ जाए, पर स्त्रियों की चाल कभी पकड़ में नहीं आ सकती। आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र में क्या नहीं समा सकता, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता। विधाता ने क्या सुनाकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुबुद्धि कैकेयी को विचार कर वर नहीं दिया। जो हट करके कैकेयी की बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुखों के पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने के कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा। एक जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं, वे राजा के दोष को नहीं देते। वे शिबी ददीची हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बकान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं। कोई हाथों से कान मूंद कर और जीभ को दांते तलो दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय है। चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की चिंगारियां बरसाने लगी और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में भी कभी श्री रामचंद्र जी के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया। नगर भर में खलबली मच गई, सब किसी का सोच हो गया, हृदय में दुस्सह जलन हो गई, आनंद उत्साह सब मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बूढ़ी जो कैकेयी को परम प्रिय थी, वो उसके शील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री राम। गुरु जी, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। हनुमान चालीसा पढ़ने? हाँ, रामचरितमानस के बाद हनुमान चालीसा अच्छी लगती है। चलिए पढ़िए, आज आप पढ़िए, मैं सुनता हूँ। चलिए। नहीं नहीं, आपके सामने नहीं मुंह नहीं नहीं खुलता है। नहीं नहीं, मेरा पढ़िए नहीं पढ़िए खुलता है। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, रुकिए। सीरियसली पढ़िए, मैं सुनूंगा। पढ़िए।
आपके अरे पढ़िए प्लीज, स्टार्ट कीजिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री जय श्री राम। श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बंधु रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल, बुद्धि विद्या देहु मोहि हरो कलेश हरहु विद्या। कलेश विद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ध्वज और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगदन्दन। विद्यावान गुणियति चातुर, राम काज करे को आते। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाय। सहज बदन तुम रोएस गावे, अस सही श्रीपति कंठ लगावे। संतादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जब कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कह सके कहते। तुम कार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि है मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जल्दी लांघ गए अजर बिनय। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसा। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन तन वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अनेक जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो, रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चितन धराई। हनुमत से सरसु कराई, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरो हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नय, जो शित बार पाठ कर कोई। छूटी बंदी ना सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मंडेरा। पवन तनय संकट हर, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुध। जय श्री राम, जय जय श्री श्री राम, जय जय श्री श्री राम। श्री राम जय जय। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम। श्रीराम जय जय राम, जय जय राम। जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया। कल मिलते हैं, कल मुलाकात करते हैं श्री रामचरितमानस में। राधे राधे। राधे 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 राधे। गुरुदेव। राधे राधे राधे।